छोड़ दो। और जब हम ब्लड निकालते हैं ना, सिरिंज को कभी जोर से पीछे को पुश नहीं करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, आरबीसी डैमेज हो जाएगी। स्पेशली तब जब हम ईएसआर करेंगे या हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है। ये जब हम वाइल में डालते हैं ना, तब इसको जो है इसकी दीवार से लगा के फिर धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है? सीधे ऐसे करके नहीं डालेंगे, ठीक है? इस दीवार के सहारे ब्लड नीचे जाना चाहिए। हमें ध्यान नहीं रखना है कि हमारी आरबीसी डैमेज ना हो। अब इसके अंदर हमारा सोडियम सिट्रेट है। अब वाइल को हम अच्छे से पहले कैपिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा सोडियम सिट्रेट है, केमिकल है, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए हमारे ब्लड के साथ। डिफरेंट टाइप की वाइल्स आती हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट का ब्लू कलर है या फिर ब्लैक कलर में आती है। एक आती है आपकी सीरम सेपरेशन ट्यूब, येलो कलर की वाइल होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, वो सीरम क्या होता है, कोगुलेशन के बाद जितना बाकी पार्ट बचा वो सीरम होता है, तो वो आपका सीरम को क्या कर देते हैं, सेपरेट करने के लिए होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेपरेट कर देता है, ठीक है? ऐसे आपकी एक ईडीटी वाइल है। सोडियम सिट्रेट और ईडीटी आपके क्या है, एंटीकोगुलेंट है। क्या है? ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जो कोगुलेशन को रोकेंगे। नहीं, वो कैपिलरी। नीचे से करो। हाँ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुक नहीं जाएगा। छोड़ छोड़ छोड़, वो लीक ही कर रहे हैं। ब्लड है ना इसमें हमारे पास। खून बर्बाद हो गया। नहीं आ रहा उस कैपिलरी में। इसको ले लेना इधर कोई आया तो ये। हाँ हाँ, ले ले। कम अमाउंट में नहीं हो पाएगा। जाएगा ही नहीं, मतलब नहीं। भाई तू ही है इधर, तू ही कर सकते काम।
शादी भी बन सकता है। आराम से भाई, आराम से रख दे। और कर कोई वैसे ही वो रख दे, टिप रख दे वहाँ भाई। जीप से लॉक करो उसको, जीप लॉक आता है। हाँ, पिपेट यूज करते हो तुम लोग? यस सर। और कर हल्का से, और कर। छोड़े ना आगे से। तो वही तो, अबे गधे। हाँ और कितना आ गया सर? इतना तो वही होगा भाई, 14-15 तो तेरा वही है। हो गया। रुक जा, टिप हटाना मत, पकड़े रहो। टिक मत हटाना। हटाओ। हो गया। अब 1 घंटा वेट करना है। ESR क्या होता है? सेडिमेंटेशन रेट, यानी जितने भी आपके सेडिमेंटेशन क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और जितने लाइटर पार्टिकल्स क्या होंगे, यानी अगर आपकी जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो हैवी हो गए किसी रीजन से, आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, आरबीसी का साइज इंक्रीज हो गया, या फिर कोई इन्फ्लामेशन होगी, उसकी वजह से आपका जो सेडिमेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा है। ठीक है, तो उसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ESR करते हैं। ESR में जनरली दो टाइप के वो होते हैं, वो जो हम यूज करते हैं, एक है वेस्टर्गन मेथड और एक है विंट्रोप मेथड। ठीक है, जो आज हम परफॉर्म करने वाले हैं वो कौन सा है, वेस्टर्गन मेथड। जनरली हम क्या करते हैं, उसमें हम लेते हैं सोडियम सिट्रेट की वाइल्स। कौन सी लेते हैं? हर वाइल अपने कलर के अकॉर्डिंग अपने काम बताती है। आपका जैसे पिंक वाइल है वो क्या होगी, आपकी EDTA वाइल है। आपकी जो ये वाली वाइल है, ब्लू वाली है, लाइट ब्लू, वो क्या है आपकी सोडियम सिट्रेट। ये EDTA और सोडियम सिट्रेट आपस में क्या एज अ क्या काम करते हैं, एंटी कोगुलेंट का काम करते हैं, यानी कोगुलेशन को रोकते हैं। अभी जो हमने यूज करा है वो कौन सा है, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या करता है, हमने ये पता है, हमें कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कोगुलेशन के लिए। अगर कैल्शियम होगा तो कोगुलेशन के जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, पर आपके जो सोडियम सिट्रेट ने क्या करा, वो कैल्शियम को ही गायब कर दिया। अगर कैल्शियम ही नहीं बचा तो आपका ब्लड कोगुलेट होगा नहीं। तो यही चीज हमने जब आपका ब्लड लिया और इसमें वाइल में ऐड करा तो कितना हुआ, कैल्शियम सब चीज गायब हो गया। अब लास्ट हम क्या करेंगे, फिर इस ट्यूब पे हम 0 मार्क तक क्या फिल करते हैं, अपना ब्लड फिल करना है। अब हम 1 घंटे तक इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद 1 घंटे बाद जहां तक आपका सेडिमेंटेशन है दिखेगा कि रेड पोर्शन और वो डिफरेंस होगा, तो उस पर्टिकुलर जहां पे आपका रेड जहां से फिर से दिख रहा है कि आरबीसी प्रेजेंट है, तो वहां पे तक आपका क्या होगा, ESR होगा। जो नॉर्मल रेंज होती है कितनी होती है, 11 to 14 कितनी होती है, 1 आवर की। ठीक है, बस आपका क्या है, यही चीज है। ठीक है, इन्फ्लामेशन बताता है, आपका एनीमिया बताता है। अगर किसी का क्या हो रखा है, आपका वो हो रखा है, फास्ट हो जा रहा है सेडिमेंटेशन, तो यानी उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांस है। अगर स्लो हो रहा है, आरबीसी का साइज छोटा होगा है या नहीं है, जहाँ पे स्लो हो रहा है, नॉर्मल से स्लो हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, नमस्कार साथियों, आज मैं उमाशंकर तिवारी और काशीपुर पॉलिटेक्निक से फर्स्ट ईयर फार्मेसी का स्टूडेंट। आज हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है अपनी प्रैक्टिकल लैब में, वो ESR वैल्यू हमने डिनोट करने के लिए, ESR वैल्यू निकालने के लिए हमारे एक्सपेरिमेंट था, जो हमारे सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर हमने किया। जिसमें पहले हमने हमारे साथी विद्यार्थी का ब्लड निकाला और कैपिलरी में फिल किया। सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति की अगर ESR वैल्यू निकालते हैं तो पहले हमने उसका ब्लड निकालना है सिरिंज से और उसको कैपिलरी में फिल करना है। फिर उसके लिए 1 आवर के लिए उसको कैपिलरी में छोड़ देना है, मतलब उसको रख देना है। और फिर 1 आवर बाद हमने देखना है उसमें जो हमारा जो ब्लड का जो इरेथ्रोसाइट होगा वो क्या होगा कि सेडिमेंट होकर नीचे बैठ जाएगा। तो इसमें 2 फेज आएंगे। एक फेज में क्या होगा कि डार्क फेज आएगा, जिसमें नीचे से जो उसका डार्क साइड होगा वो नीचे बैठा होगा, सेडिमेंट हुआ होगा, और जो लाइट फेज होगा वो ऊपर साइड को होगा। तो जहां तक उसका जो डार्क फेज आएगा
वो उसकी ESR वैल्यू हो जाएगी। तो साथियों, कोई भी मेरा ऐसा फार्मा स्टूडेंट कहीं भी किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में है या किसी को अगर मदद चाहिए तो ऐसे डेली एक्सपेरिमेंट हमारे कॉलेज में होते रहते हैं। और आगे आप इस वीडियो को देख के शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।